नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। कांग्रेस करती है लोगों को बांटने का काम, कहा मुख्यमंत्री धूमल ने। चहेतों को लाभ पहुंचाने में जुटी है भाजपा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने लगाया आरोप। अनुराग ठाकुर बने हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, खेल गतिविधियों को बढ़ाने का दिलाया भरोसा। और मंडी में पहुंचा सत्य की ज्वाला का अभियान, तिब्बतियों के साथ स्थानीय लोगों ने भी किया स्वागत। अब खबरें विस्तार से। पिछले 4.5 वर्षों से खाद्य वस्तुओं पर दी गई सब्सिडी से राज्य के प्रत्येक एपीएल परिवार को 31,000 और बीपीएल परिवार को 50,000 रुपए का लाभ हुआ है। यह बात मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सरकाघाट उपमंडल के चंदरूही में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने चंदरूही गोपालपुर सड़क पर 206 लाख रुपए की लागत से निर्मित चंदरूही बहना पुल का लोकार्पण और लगभग 195 लाख रुपए की लागत से बनने वाले आईटीआई भुरंज में लड़कों के छात्रावास की आधारशिला रखने के उपरांत चंदरूही में एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश को भावनात्मक एवं भौगोलिक दृष्टि से जोड़ने में विश्वास रखती है, जबकि कांग्रेस हमेशा नए पुराने ऊपरी निचले और सेब उत्पादक एवं सेब नहीं उगाने वाले क्षेत्रों के नाम पर लोगों को भ्रमित करती रहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब जब सत्ता में आई तब तक किया क्या है? इस प्रदेश को बांटा है, कभी नए हिमाचल के नाम पर, कभी पुराने हिमाचल के नाम पर, कभी सेब वाला हिमाचल, कभी गैर सेब वाला हिमाचल, कभी ऊपर वाला हिमाचल, कभी नीचे वाला हिमाचल। और इसी लड़ाई में उन्होंने प्रदेश को बांट के रखा, विकास को पीछे रखा। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार इस वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक राशन कार्ड धारक को अनुदान युक्त आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने पर 130 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च कर रही है। रिफाइंड ऑयल अगर 110 का 40 रुपए मिल रहा तो 70 उसमें बच रहे हैं। नमक का पैकेट 14 रुपए का 4 रुपए मिलता है तो उसमें भी 10 रुपए बच रहे हैं। ये सारा टोटल लगाओगे आटा चावल का तो 525 रुपए एपीएल वाले को हर महीने बचता है और 890 रुपए बीपीएल वाले को हर महीने बचता है। और 12 से गुणा करो, 525 को कर लो और 890 को कर लो तो एपीएल वाले को साल में 6300 रुपए का लाभ है और बीपीएल वाले को 10,000 से ज्यादा का लाभ है। और 5 साल की है सरकार आपकी, 5 से गुणा करो तो 31,500 का एपीएल वाले को और 50,000 से ज्यादा का बीपीएल वाले को केवल राशन में हमने लाभ दिया है, केवल राशन में लाभ दिया है। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि सरकार ने अकेले मंडी जिला के लिए ही 4 कॉलेजों की घोषणा की है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल नए महाविद्यालयों की घोषणा ही नहीं की, बल्कि इन्हें कार्यशील भी बनाया गया है। सरकाघाट से के न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और आज अपने चहेतों को नए नए तरीके अपनाकर लाभ पहुंचाया जा रहा है। यह आरोप लगाया है मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर ने। मंडी स्थित गांधी भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की लहर चली हुई है और भाजपा इसे भांपते हुए अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने में जुट गई है। उन्होंने कहा कि आज डिपुओं में राशन की कटौती करके वहां अटल बिहारी वाजपेयी के छपे हुए बैग बेचने का काम किया जा रहा है। अपने आदमी को, अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए फार्मूला फिट कर रहे हैं कि जो राशन उनको डिपुओं के माध्यम से मिलता है उनको बैग भी सरकार की तरफ से दिए जाए और उस बैग पर जो है अटल जी का नाम लिखा जाएगा और जिससे अटल बिहारी वाजपेयी को भी ये बदनाम कर रहे हैं और सरकारी खजानों पर भी इसका जो है भारी बोझ पड़ेगा। मैं तो चाहूँगा कि उन बैगों के बजाय ये जो राशन में जो कटौती की है कोटे में उसको बढ़ाया जाए। पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि भाजपा आज आधे अधूरे विकास कार्यों के उद्घाटन और फर्जी शिलान्यास करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में एडमिशनों का दौर थम गया है और सरकार इसी सत्र से कक्षाएं शुरू करने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को आचार संहिता लागू कर देनी चाहिए।
झूठी घोषणा कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने मंडी जिला में 3 डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की हुई है, जबकि उच्च न्यायालय ने 31 जून के बाद एडमिशन पर रोक लगाई हुई है। कहीं किसी लोग खोलने की बात कर रहे हैं और भाजपा ने बौखलाहट में मंडी जिला में सरकारी दीवारों पर भी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने स्लोगन लिखे हुए हैं, हम मुख्य चुनाव आयुक्त से चाहते हैं कि उनके ऊपर भी चुनना उनसे ये चुना फेरा जाए और एक चुनाव आचार संहिता जल्दी से जल्दी लगाने की कृपा करें। पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि भाजपा का अब तक का कार्यकाल पूरी तरह से निराशाजनक रहा है और जनता सरकार की जनविरोधी नीतियों से तंग आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ की कमान अब सांसद अनुराग ठाकुर को सौंपी गई है। धर्मशाला में संपन्न हुए चुनावों में नए कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया। बुधवार को धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हिमाचल ओलंपिक संघ के चुनाव करवाए गए। इन चुनावों में सांसद अनुराग ठाकुर को सर्वसहमति से हिमाचल ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया। चुनावी प्रक्रिया में हिमाचल प्रदेश के सभी खेल संघों से आए अध्यक्षों ने भाग लिया। चुनाव के पश्चात हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को खेल भूमि बनाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है कि एक विजन डॉक्यूमेंट हिमाचल प्रदेश के लिए बनाएंगे कि खेलों का उत्थान हिमाचल प्रदेश में कैसे हो, खिलाड़ियों को सुविधाएं कैसे मिले और कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश एक खेल भूमि कैसे बने, उसके लिए ओलंपिक संघ अपनी ओर से प्रयास करेगा। के न्यूज़ के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। तिब्बती समुदाय द्वारा तिब्बत की आजादी को लेकर चलाया गया सत्य की ज्वाला का अभियान बुधवार को मंडी पहुंचा। यहां तिब्बती समुदाय के लोगों ने सत्य की ज्वाला का जोरदार स्वागत किया। गौर है कि तिब्बतियों ने यह अभियान तिब्बत की आजादी को लेकर छेड़ रखा है। बीती 6 जुलाई से तिब्बत की आज़ादी को लेकर चला तिब्बती समुदाय का सत्य की ज्वाला अभियान आने वाली 10 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत तिब्बती समुदाय के लोग मांग कर रहे हैं कि सन 1959, 61 और 65 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासंघ में तिब्बत पर रखे गए सभी विचार विमर्शों को वैसे ही क्रियान्वित किया जाए। तिब्बत में बनी परिस्थितियों को जांचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल को शीघ्र भेजा जाए और तिब्बत में रह रहे तिब्बतियों की आशापूर्ति के लिए यूएनओ द्वारा विशेष दायित्व लिया जाए। हम लोग तिब्बत आज़ादी के बारे में शांतिपूर्वक से हम चाहते हैं कि तिब्बत जल्द से जल्द आज़ाद हो जाए और हम सन 1959 से आज तक संघर्ष करते आ रहे हैं। जो हमारे तिब्बती भाई बहन जो तिब्बत में हैं अपने आज़ादी के लिए देश के लिए शहीद हो रहे हैं और हम यहाँ पे जितने भी हिमाचल में जितने तिब्बती अपने भाई बहन हैं सब हम अपनी तिब्बत आज़ादी के लिए आज ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारा तिब्बत आज़ाद जल्द से जल्द हो सके और हमारे तिब्बतियों को मानव अधिकार मिला जाए। सत्य की ज्वाला अभियान के मंडी पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने भी इसका स्वागत किया और तिब्बतियों को भरपूर सहयोग का भरोसा दिलाया। चीन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दबाव बने और तिब्बत आज़ाद हो और हम लोग भारतवासी भी यही चाहते हैं कि ये तिब्बती समुदाय के लोग जल्दी से जल्दी अपनी तिब्बत की आज़ादी को लेकर जो आज तक इन्होंने संघर्ष किया हुआ है वो जल्द से जल्द उस संघर्ष का इनको सही मापदंड मिले। गौर रहे कि तिब्बती एक लंबे समय से तिब्बत को आज़ाद करने की मांग करते आ रहे हैं और इसके लिए कई तिब्बती शहादत का जाम भी पी चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। ब्लॉक कांग्रेस नाचन की बैठक में पूर्व विधायक टेकचंद डोगरा के नाम पर एक राय बन गई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को मिले 4 आवेदनों में से 2 का किसी ने भी समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस हाईकमान द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां अपने प्रत्याशियों के नामों के प्रस्ताव जिला कमेटी को भेज रही हैं। इसी कड़ी में नाचन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत चांबी के भद्रकाली माता मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक टेकचंद डोगरा के नाम पर आम सहमति बनी। नाचन से कांग्रेस टिकट के लिए महादेव से ब्रह्मदास, अपर वैली से निकाराम, टेकचंद डोगरा के बेटे संजू डोगरा और पूर्व विधायक टेकचंद डोगरा ने ब्लॉक कमेटी के पास आवेदन किया था, जिनमें से मात्र 2 आवेदन ही सही पाए गए।
बैठक में नामों पर आम सहमति बनने के बाद अब इसे जिला कांग्रेस कमेटी के पास भेज दिया गया है और इसके बाद नाम फाइनल करने के लिए राज्य कमेटी के पास भेजे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज सुंदरनगर। के न्यूज में फिलहाल वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मॉनसून धमाका बाय उषा चिमनी +4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा फॉर ₹11,499। बाय बजाज 3 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा फॉर ₹7,950 एंड गेट बजाज JMG फ्री। बाय VIP और सफारी और अमेरिकन टूरिस्टर एंड गेट 50% ऑफ ऑन योर ओल्ड लगेज। For more schemes, please visit Guru Kirpa 18/12 रामनगर मंडी हिमाचल प्रदेश। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। हाईटेक सतलुज मोटर्स आपके लिए लेकर आया है मॉनसून धमाका। आपकी अपनी मनपसंद टाटा व्हीकल्स पर टाटा नैनो पर पाइए 40,000 रुपए तक की बचत। इंडिका, इंडिगो ECS, विस्ता और मांजा पर पाइए 60,000 रुपए की बचत। स्पेसियो HT, सुमो गोल्ड, सुमो ग्रांडे और सफारी पर पाइए 60,000 रुपए तक की बचत। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 01905243244 एंड 45। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी जिला भाजपा किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार से खाद के दामों को कम करने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर किसान मोर्चा सदस्यों ने बुधवार को मंडी जिला उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन केंद्र सरकार को भेजा। किसान मोर्चा का कहना है कि आज केंद्र सरकार ने खाद के दामों में अत्यधिक बढ़ोतरी करके किसानों के साथ अन्याय किया है। साथ ही किसान मोर्चा ने अपने ज्ञापन में यह भी मांग की है कि किसानों को खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे तौर पर किसानों को ही दी जाए, क्योंकि कंपनियों के माध्यम से दी जाने वाली सब्सिडी का किसानों को सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा है। कि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से अंधाधुंध कीमतें जो है वो खादों की, उर्वरकों की बढ़ाई हुई है। उन कीमतों को कंट्रोल किया जाए, उन कीमतों को कम किया जाए, इसी संबंध में हमारी सर्वप्रथम तो ये मांग आज रहेगी। दूसरा, कुछ एक ऐसी खादें हैं जिन पर सब्सिडी जो है केंद्र की सरकार दे रही है, लेकिन वो सब्सिडी जो है केवल मात्र कंपनियों को दी जा रही है या निर्माता कंपनियों को दी जा रही है। उससे
आम किसान को, इस देश के किसान को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। हम ये चाहते हैं कि वो जो बढ़ी हुई कीमतें हैं या सब्सिडी की जो राशि है, वो सब्सिडी की राशि का जो धन है वो सीधा किसानों के खातों में जमा हो, किसानों के कार्ड बन जाएं, ताकि उनको उससे फ़ायदा हो सके। और जो कीमतें बढ़ी हुई हैं, मां सिवाय यूरिया को छोड़ करके बाकी दूसरी कीमतों को भी घटा दिया जाए। हिमाचल किसान सभा की क्षेत्रीय कमेटी रिवाल्सर ने मंडी जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजकर इलाके में सरकारी विभागों की सुविधाएं मुहैया करवाए जाने की गुहार लगाई है। किसान सभा ने मांग की है कि रिवाल्सर में उप तहसील का कार्यालय खोला जाना चाहिए। साथ ही सभा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रिक्त पड़े पदों को भरने, रिवाल्सर में पॉलिटेक्निक या ITI खोलने, प्राथमिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय खोलने और रिवाल्सर के साथ लगते इलाकों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की मांग की है, ताकि इलाके के लोगों को घर द्वार पर सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। जो डॉक्टर की कमी हो कई दिनों से खल रही है। आजकल तो बुरा हाल है, क्योंकि पहले भी 2-3 बार एक्सीडेंट हो उनके लिए। रोड की जगह अगर होती तो उनका उतनी हालत ख़राब नहीं होती, क्योंकि उन्हें मंडी आना पड़ा, रत्ती जाना पड़ा। तो ये सब चीज़ें तो तत्काल जो रोड में हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी है ना, ये तो तत्काल ही पूरी हो जानी चाहिए। इसके सिवा जो प्रतिशत की मांग है वो भी कम से कम जल्दी हो जाए तो अच्छा है। तहसील कहीं भी खोलेगा, उनकी ऊपर तहसील रोड में जरूर खोलनी चाहिए और डिवीज़न भी खोलना चाहिए। PWD का नहीं है, IPH का नहीं है, सब डिवीज़न से चला हुआ है काम। पहले था वो बग्गी में चला गया, कम से कम डिवीज़न की बात भी हमारे लिए काफ़ी। तो रिवाल्सर में ये हमारा बहुत एरिया है, 15-20-16 पंचायतें हैं। उन पंचायतों में जो है तो मंडी बड़े दूर पड़ती है। हम तहसील की मांग कर रहे हैं, या तहसील नहीं तो सब तहसील होनी चाहिए। एक ITI नहीं है, बल्कि क्षेत्र में कहीं भी ITI नहीं है, तो रिवाल्सर में ITI होना बहुत ज़रूरी है। और एक मांग हमारी रिवाल्सर की जो PHC है उसके बारे में है। वहाँ ना तो कोई डॉक्टर है, ना कोई स्टाफ है, दूसरा स्टाफ यहाँ तक कि प्रासी तक नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ स्टाफ के होना बड़ा ज़रूरी है। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो कि भारत सरकार का उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर आता है, ने अपना एक नया सेंटर कनाल विलेज हलाल में शुरू किया है। NSIC ने ये सेंटर इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराकर, उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स कराकर उनको काम के योग्य बनाएं। और ये एक सेंटर में मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग के कोर्सेज। और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, ताकि ये बच्चे इसका फायदा उठा सकें और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा कैरियर चुन सकें। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और UPS इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है।
यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। तुंगल घाटी का प्रसिद्ध सैगलू नलवाड़ मेला इस बार 16 से 23 अगस्त तक मनाया जाएगा। मेले में आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए विशेष जागरूकता शिविर लगाया जाएगा और साथ ही स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी दिया जाएगा। यह जानकारी मेला समिति के अध्यक्ष रजनी ठाकुर ने दी। हमारे यहाँ सैगलू नलवाड़ मेले का आयोजन होने जा रहा है जो 16 से 23 अगस्त तक है। 16 को मेले की ओपनिंग है जो श्री डी ठाकुर जी करेंगे और क्लोजिंग 23 को है जो माननीय श्री अनिल शर्मा जी करेंगे। टमक प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा जो कि 19 अगस्त को किया जाएगा, क्योंकि टमक जो है हमारे जो ग्रामीण मेले होते हैं उनका बड़ा मुख्य आकर्षण होता है। एक बड़ा ढोल होता है और उसको कितनी देर तक कोई बजा सकता है उसका एक मुकाबला जो है वो भी आयोजित किया जाएगा मेले के दौरान। और बाकी महिला मंडलों के, युवा मंडलों के, दूसरे संगठनों के जो खेल कूद प्रतियोगिता हैं वो भी की जाएंगी और विशेष तौर पर लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाएगा। जो भी मतलब फोक से जुड़े हुए, चाहे फोक डांसेस हैं, हमारी तुंगल नाटी है और फोक सॉन्ग्स हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। देरी से बारिश होने की वजह से इस बार धान रोपाई का कार्य भी देरी से शुरू हो पाया है। गौर रहे कि धान की रोपाई के लिए सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता रहती है और यह आवश्यकता इंद्र देवता की मेहरबानी से ही पूरी हो पाती है। बारिश होते ही किसानों ने खेतों में धान रोपाई का काम शुरू कर दिया है। कांगड़ा के लोगों को अगर भोजन में चावल न मिले तो खाने के स्वाद में कमी रह जाती है। चावल उत्पादन में कांगड़ा राज्य का अग्रणी जिला माना जाता है। धान की खेती जिला कांगड़ा की प्रमुख फसलों में से एक है और इस वर्ष बारिश में देरी के कारण धान की रोपाई का काम भी देरी से शुरू हो पाया है। इन दिनों कांगड़ा के किसान अपने खेतों में धान की रोपाई में व्यस्त हो गए हैं। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार लगभग 99,000 हेक्टेयर भूमि में से 37,000 हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल उगाई जाती है। यही वजह है कि कांगड़ा जिला के अधिकतर लोग चावल कभी बाजार से नहीं खरीदते। धान जिला कांगड़ा की मुख्य फसल है और इस समय हम निराई का काम बड़ी जोरों से चल रहा है और हम पूरे परिवार के साथ ये कार्य कर रहे हैं। इससे हमारे परिवार का गुजारा होता है। इस बार कांगड़ा जिला में 64,000 मीट्रिक टन धान के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को कृषि विभाग द्वारा 1,566 क्विंटल उन्नत किस्म वाला धान का बीज उपलब्ध करवाया गया है, जिस पर प्रदेश सरकार द्वारा 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी भी प्रदान की गई है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को 1566 क्विंटल बीज, उन्नत किस्म के बीज, जिसमें HPR 1068, HPR 2143, HPR 1156 की किस्में शामिल हैं, वो बीज उपलब्ध करवाए गए और जिस पर 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्सिडी भी दी गई, जो कुल मिलाकर 7,50,000 रुपये के करीब की बनती है। कांगड़ा जिला में किसानों को 570 हेक्टेयर क्षेत्र में धान के प्रदर्शन प्लाट लगाने के लिए भी निःशुल्क बीज, खाद इत्यादि उपलब्ध करवाया गया। कृषि विभाग द्वारा किसानों को सरी विधि से धान का उत्पादन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सरी विधि से 1 हेक्टेयर भूमि पर 6 किलोग्राम धान का बीज लगता है, जबकि पारंपरिक विधि से 1 हेक्टेयर में 30 किलोग्राम बीज का प्रयोग होता था और अधिकतर किसान इसी विधि से धान की रोपाई करते थे। के न्यूज के लिए कांगड़ा से निपी बादल की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।